हाँ। भारत की 85 करोड़ जनता 5 किलो राशन ले करके अपनी अमीरी को बेच दिया, अपने बच्चे के भविष्य को बेच दिया, अपनी शिक्षा चिकित्सा को बेच दिया, अपनी सुरक्षा को बेच दिया। ये नेता का मतलब है, ये गांधी का नाम है। अब परिभाषा तो होती है अब, लेकिन अब कुछ लोग तो मोदी का तुलना गांधी से करते हैं। अब इनके पागलपन का तो अब इनके लिए तो वही रांची है या नहीं तो आगरा है, नहीं ये लखनऊ का मेंटल है, ले जा करके इनको भर्ती करा दीजिए। हाँ। भारत की 85 करोड़ जनता 5 किलो राशन ले करके अपनी अमीरी को बेच दिया, अपने बच्चे के भविष्य को बेच दिया, अपनी शिक्षा चिकित्सा को बेच दिया, अपनी सुरक्षा को बेच दिया। मुबारक हो ऐसे भारतीय लोगों को। बहुत सही, क्या बात, बिल्कुल सही। इसमें नुकसान कहाँ जनता का है? हाँ, इसमें जनता को फायदा ही है। अगर भ्रष्ट नेता होगा तो हमको तो नहीं भ्रष्ट कराएगा। रहा है 5 किलो मैं अपने बच्चे का भविष्य बेच दिया, तो फायदा नहीं है का? फायदे का सौदा न तो बेचता क्यों भारत का आदमी? सही बात है, सही बात है। एक कहावत है पुराने जमाने की, जी जी, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। देश की जनता उनको 20 जूते 100 जूते मार दो, उसके बाद तमाशा दिखाओ, फिर आके देखेगी, जय जयकार करेगी देश की जनता। बात सही है। भारत में गरीबी इसीलिए 85 करोड़ लोग राशन इसीलिए पा रहे हैं। भारत में 5% लोगों के पास सारी संपत्ति इसीलिए है कि यहाँ पर जूता खा तमाशा देख। बस उसमें कोई अंतर नहीं आया है। आज की डिबेट बहुत सही हो रही है कि क्या कहा आपने कि 100 जूता खाए, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। हाँ, ये बात है, ठीक है, ये बात एक कहावत है, मामा आए बुआ हंसी। भतीजे ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मामा लाए 5 ले जाइए 80। तो 5 किलो अनाज दिया, 8 करोड़ ले गया। 8 करोड़ ले गया, उसमें कौन सी नाव बता रहे हो? ये बात है। वाह वाह वाह। दोनों सवाल आपका बहुत गंभीर है जी। जितने देख रहे प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, ये नेता नहीं है जी। ये नौकर है। जिस तरह एक चपरासी नौकरी करता है, उसी तरह देश का प्रधानमंत्री भी नौकरी करता है, उसी तरह देश का राष्ट्रपति भी नौकरी करता है, उसी तरह देश का मुख्यमंत्री भी करता है, उसी तरह का देश का MLA और MP भी करता है। तो इनको तो आप नेता कह नहीं सकते, इसलिए कि ये नेता है, ये नहीं है। अब कोई कहेगा, सवाल ये आपसे कर सकता है कि साहब आप प्रधानमंत्री को नेता नहीं मानते? नेता होता है, नेता ऊपर से आता है, वो केवल नेतृत्व प्रदान करता है, वो समाज का त्याग, तपस्या और पीड़ा से उसे निस्तारण का शक्ल देता है और एक समाज में नया दिशा प्रदान करता है। उस दिशा का वो मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन करके एक स्वच्छ निरपेक्ष शक्ल का निर्माण करता है। ये प्रधानमंत्री देश का नौकर है जी। ये मुख्यमंत्री देश का नौकर है जी। आज जो सिग्नेचर करके जो तनख्वाह लेता है जी, वो क्या है? नौकर जी। वो जीने खाने का एक सिस्टम का सर्वोच्च कुर्सी का मापदंड और उसके मानक को प्रधानमंत्री कहा जाता है। जी 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 जी। अब कहने का मेरा मतलब कि नेता गांधी था, नेता चर्चिल था, और न जाने इस तरह का इस धरा पर कितनी महान महान विभूतियां पैदा हुई। गांधी एक बैरिस्टर थे जी। गांधी जी एक अच्छे फैमिली में पैदा थे जी जी जी। तो जब अच्छे फैमिली में गांधी पैदा थे तो वही गांधी का 3 बार नाम बदला। तब जो उनका तब था, उनका 3 पैरे में बांध दिया और लास्ट में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि महात्मा गांधी बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं। ये कोई दूसरा ने नाम नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस ने ये नाम दिया। तो गांधी का आज भी मार्गदर्शन
यहाँ तक कि गांधी पर अगर नेशनल मंडेला कोट करता है तो नेशनल मंडेला ने कहा, भाई नेशनल मंडेला दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति था। जब उससे पूछा गया 27 साल के जेल काटने के बाद अगर दक्षिणी अफ्रीका का उसने जो है राष्ट्रपति बना जी। तो अपने प्रथम भाषण में उसने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये सत्य और अहिंसा की जीत है, ये गांधी की विचारधारा की जीत है और ये दक्षिणी अफ्रीका की दलित शोषित पीड़ित जनता की जीत है जी। ये इसको कहा जाता है साहब नेता जी। ये तो रहा पहले सवाल का जवाब। ये आपका मैं पहला सवाल को पूरा कर दिया जी जी। कि नेता पैदा नहीं होता साहब, नेता ऊपर से आता है जी। गांधी ने कहा, उसने अल्लाह ताला से कहा जी। कहा कि साहब आदम से हो गए हम यहाँ और वही होते तो क्या करते, अगर मैं तुम्हारे दरबार में होता तो क्या करता, और हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। ये नेता का मतलब है, ये गांधी का नाम है। अब परिभाषा तो होती है अब, लेकिन अब कुछ लोग तो मोदी का तुलना गांधी से करते, कुछ लोग मोदी का तुलना चर्चिल से करते। तो अब तो इनके आभा का, अभी इनके पागलपन का तो अब इनके लिए तो वही रांची है या नहीं तो आगरा है, नहीं ये लखनऊ का मेंटल है, ले जा करके इनको भर्ती करा दीजिए। जय हिंद।